अराउंड 2021 की बात है, जब मैं अपने बेड पे पड़े पड़े चिप्स खाते हुए एनीमे देख रहा था एंड वाज फीलिंग सो सैड, क्योंकि मैं उस दिन ट्रायल्स में सेलेक्ट नहीं हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट भी था। मुझे ना ही प्रैक्टिस करने का मन कर रहा था, ना ही कुछ और करने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए खेलूं क्रिकेट में। बट मैं अपने ट्रायल में सेलेक्ट नहीं हो पाया एंड दैट ड्रीम वॉज मेंट एवरीथिंग फॉर मी। एंड मेरी मम्मी आके कहती है कि भाई क्या भैंस की तरह पड़े हुए हो बेड पे, शाम हो चुकी है, बाहर जाओ। एंड तब मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, एंड मैं पिछले कुछ दिनों से भाई साहब ना प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर पा रहा था, उसके बाद ना ही मैं कुछ और कर पा रहा था। एंड उस फेज में मुझे एक चीज़ के बारे में पता चला, कंसिस्टेंसी के बारे में, दैट यू आर कंसिस्टेंट। बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि तुम गलत जगह कंसिस्टेंट हो, तुम गलत डिसीजन पे कंसिस्टेंट हो। क्या होगा अगर तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शंस पेनफुल एक्सपीरियंस में भाई कन्वर्ट हो जाए एंड तुम्हारे पास सिर्फ एक लौता ऑप्शन बचे, जो कि है काम का। यू कांट हेल्प बट टू वर्क कंसिस्टेंटली। सो ऐसा माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, या फिर कैसे खुद को इस तरीके से प्रोग्राम करनी है कि दैट यू बिकम कंसिस्टेंट एवरी डे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट नोट्स के लिए। लेट्स बिगिन। अब देखो, तुम आज के टाइम पे इनकंसिस्टेंट इसलिए हो बिकॉज तुम्हारे माइंड में ये प्रोग्राम किया है तुमने कि भाई साहब इनकंसिस्टेंसी इज फाइन, चलता है। किसी दिन स्किप कर लिया, किसी दिन भाई साहब इनकंसिस्टेंट हो गए, इसमें कोई बहुत बड़ी अलग चीज नहीं है। एंड दैट्स वेयर यू आर बिकमिंग इनकंसिस्टेंट। इसके कारण ही तुम इनकंसिस्टेंट हो, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर नहीं दिखता कि अगर तुम भाई एक दिन जंक फूड खा रहे हो, 10 दिन जंक फूड खा रहे हो, 50 दिन जंक फूड खा रहे हो, इसके इम्पैक्ट तुम्हारे बॉडी पे क्या पड़ रहे हैं। क्योंकि भाई रिजल्ट हमेशा कंपाउंड होते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें दिखते हैं। एंड एक दो बार तुमने कर लिया तो वो एक धीरे धीरे करके आदत बन जाती है, एंड यही पे तुम्हारी मार रही है ये चीज। आज के टाइम पे इनकंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए फन बन चुकी है एंड इसके कारण तुम कंसिस्टेंट नहीं हो रहे हो। अगर तुम्हें कंसिस्टेंट होना है तो इनकंसिस्टेंसी का पेन ज्यादा होना चाहिए, या फिर तुम्हारे वो ड्रीम लाइफ अचीव ना करने का पेन ज्यादा होना चाहिए, तभी तुम कंसिस्टेंट बनोगे। एंड उस पेन को अवॉइड करने के लिए तुम और ज्यादा मेहनत करोगे। देखो, लाइफ में तुमने जो भी चीजें करी, मेजोरिटी ऑफ दी चीजें तुमने इसलिए करी होती हैं क्योंकि या तो तुम्हें प्लेजर चाहिए या तो तुम्हें पेन से बचना है। तो अगर तुम एक ऐसा पेन क्रिएट कर दो जो कि भाई साहब जिससे बचने के लिए तुम्हें काम करना पड़े, तो तुम ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाओगे। अब तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे कौन कौन से पेन है, तो भाई अभी एक पेपर और पेन लो एंड 3 चीजें लिखो। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो अगर तुम्हारी लाइफ में हो गई अदर देन डेथ, तो भाई तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, या फिर उस चीज से तुम्हें इतना डर है कि भाई साहब वो तो होना ही नहीं चाहिए। फॉर मी इट इज गोइंग फॉर अ जॉब एंड इट माइट बी फेलिंग इन एग्जाम्स, इट माइट बी कि भाई साहब बिट्रियल, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2-3 चीजें लिखो एंड मेक श्योर कि उसमें से एक चीज हो तुम्हारे कैरियर के बारे में, एक चीज हो तुम्हारे गोल के बारे में। जैसे कि मुझे जॉब नहीं पसंद, तो उस सिनेरियो को भाई साहब विजुअलाइज करो कि वो सिचुएशन देखो जहां पर तुम भाई हर रोज उस वही घिसी पीटी तुम्हारे भाई साहब पसंद नापसंद वाले जॉब पे जा रहे हो, तुम्हारा बॉस तुम्हें डांट रहा है। अब उस चीज को इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर दो अपने दिमाग में कि भाई साहब ये तो मुझे करना ही नहीं है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो पेन है उसका डिस्कम्फर्ट तुम्हारे भाई साहब ओवर एक्सीड कर देना चाहिए तुम्हारे प्लेजर्स को। यानी कि तुम्हें लगे कि अगर मैं अब भी गेम खेलता रहा तो भाई साहब मुझे कल जॉब पे जाना पड़ेगा, भाई साहब मुझे पैसा ना हुआ तो भाई मेरे से कोई शादी नहीं करेगा। तो उस पेन को इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर दो, बड़ा कर दो, ग्लोरीफाई कर दो कि तुम्हें डर लगने लगे कि अगर मैंने ये चीज नहीं की, मेहनत नहीं की, तो भाई साहब ये मेरी फ्यूचर होने वाली है एंड मुझे नहीं चाहिए ऐसी फ्यूचर। तो भाई अपने आप को उस तरीके से प्रोग्राम करो, अपने पेन को अपना एक फ्यूल बनाओ। अब इस डर के कारण तुम्हें काम करना है। मैं मानता हूं कि हर किसी के लाइफ में एक ऐसा डर होता है, कल को मेरे अगर माँ बाप नहीं रहे तो भाई मुझे कौन पालेगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। तो भाई उन सारे डर को एक साथ मिलाओ एंड भाई काम करो कि भाई साहब अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो भाई साहब मैं सड़क पे आ जाऊंगा। कुछ ना कुछ हर किसी का एक डर होता है, उस डर को पकड़ो एंड यूज इट एज अ फ्यूल। क्योंकि तब तक तुम काम नहीं करने वाले जब तक तुम्हारे करंट लाइफ की जो पोजीशन है वो इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है कि तुम्हें चेंज कराए, तब तक तुम चेंज नहीं होने वाले। तो भाई अपनी उस पेन वाली सर्कमस्टेंस को क्रिएट करो ताकि तुम्हें भाई फोर्स किया जाए, ताकि तुम इवॉल्व करो। एंड अब जैसे तुमने लिख डाला उसको भाई साहब वाई लिखो कि भाई मुझे ये सारी चीजें क्यों करनी है। एक तो भाई ये सारे पेन से बचना, एंड दूसरा जो भी हमारा वाई है उसे लिखो। एंड भाई हर वक्त जब भी तुम कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो
तो भाई विजुअलाइज करो कि तुम भाई वो पैसे कमा चुके हो, वो बॉडी अचीव कर चुके हो। अब इससे होते क्या है कि तुम्हें डोपामिन मिलता है एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि भाई साहब अगर मैं ये करूंगा तो भाई ये होगा, मतलब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे भाई सब लोग की तारीफ मिलेगी। एंड अगर मैं भाई साहब ये नहीं करूंगा तो भाई साहब मैं वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल लाइफ जीऊंगा अपनी। तो ऑटोमेटिकली तुम अपने माइंड में ये डिपॉजिट कर रहे हो कि भाई साहब अगर मैं ये नहीं करूंगा तो भाई साहब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा घटिया होने वाली है, अगर मैं ये करूंगा तो बहुत अच्छी होने वाली है। एक और चीज़ जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए, हर सुबह उठ के कंसिस्टेंसी की मोटिवेशनल वीडियो देखो। अब भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी की मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बकवास है, बट भाई जो भी तुम अपनी सुबह देखते हो ना वो तुम्हारे माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद करता है। तो भाई हर सुबह कंसिस्टेंसी के रिलेटेड वीडियो देखो। मैं हर रोज़ ना साइमन सिनेक उसका नाम है शायद से, उसकी वीडियो देखता था कंसिस्टेंसी के ऊपर। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा हार्ड वायर कर दिया था, हार्डली बिलीव करने में मजबूर कर दिया था कि कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डू फॉर सक्सेस। एंड इसकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा था, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा था कि भाई साहब कंसिस्टेंसी के बिना सक्सेसफुल होना ना के बराबर है। एंड अगर मैं कंसिस्टेंट होऊंगा तो मेरी एक ना एक दिन तो भाई कुछ ना कुछ चलेगी अपनी लाइफ में। तो भाई ऐसे वीडियोस देखो हर सुबह उठ के अपने, एंड एक भी दिन स्किप मत करना, हर रोज देखो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा डिसिप्लिन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल एफर्मेशन आते हैं या फिर मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं जहाँ पर कंसिस्टेंसी के बारे में बताया जाता है, डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे वीडियोस देखो एंड तुम्हारे माइंड को प्रोग्राम करो, स्पेशली मॉर्निंग और रात को भी देख सकते हो अगर तुम चाहे तो। इमेजिन तुम एक रोबोट हो। रोबोट क्या ये देखता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ? रोबोट क्या ये देखता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया? नहीं, वॉट ही डज इज ही जस्ट डज हिज वर्क। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोच रहा है, कैसा उसका दिन गया, राइट? ही इज अ रोबोट। तो तुम्हें भी रोबोट जैसी मेंटेलिटी के साथ जाना पड़ेगा। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे जो मेजोरिटी काम होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम के रील्स देखना एंड भाई इनकॉग्निटो मोड पे पाया जाना, ऐसे काफ़ी सारे काम होते हैं। तो भाई तुम्हें भी अपने जो भी काम है उसे एक हैबिट की तरह बनाना है, उसे ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट कब होगा? जब तुम कंसिस्टेंटली 30 दिन 40 दिन भाई अपने काम को करोगे, वो ऑटोमेटिकली वो एक तुम्हारे बिहेवियरल पैटर्न में जो है अपडेट हो जाएगा। बट अब इसे हैबिट कैसे बनानी है? हैबिट बनाने के लिए तुम्हें सिंपली छोटे छोटे स्टेप्स लेने थे। तुम पहले दिन ही जाके भाई साहब 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, 10 घंटे कंटेंट क्रिएशन में दे सकते। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो, आधे घंटे से स्टार्ट करो। एंड उस तरीके से धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें खुद ही भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर दोगे, क्योंकि भाई ब्रेन वॉन्ट्स अ बिट ऑफ चैलेंजिंग टास्क। हैबिट फॉर्म करो, ना कि तुम मोटिवेशनल और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन जो भी इसके ऊपर ही रिलाय रहो। एंड ट्रस्ट में अगर तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो भाई साहब, तुम्हारे लिए इनकंसिस्टेंट होना मुश्किल हो जाएगा। यू विल बिकम अ रोबोटिक कंसिस्टेंट पर्सन। तुम काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे अगर तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। लिटरली तुम 365 डेज काम करोगे। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे वीडियोस कितने ज़्यादा कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो देख सकती, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।